कृष्ण के मेरे बंधुओं, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व जो हमारे धर्म दर्शन में एक बहुत श्रेष्ठ पर्व के रूप में माना जाता है, वो प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सायंकाल प्रारंभ होता है और कल 15 तारीख को इसकी प्रातःकालीन वेला होगी। ये स्नान दान का पर्व है, इसलिए इसे 15 को मनाया जाएगा। एक बड़ा भारी प्रश्न आजकल उठ खड़ा हुआ कि पहले 14 को मनाया जाता है फिर 15 को। लोग कंफ्यूज रहते हैं। कितने लोगों का एक कहना है कि ये पंडितों के विवाद के नाते ऐसा हुआ है, कुछ अलग अलग पंचांगों में ऐसा लिखा गया, जबकि निर्विवाद सत्य बात यह है कि सूर्य की जो कलाएं हैं और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, सौर चक्र और चंद्र चक्र, ये दोनों के सम्मिलन से भारतीय पंचांग की गणना की जाती है। उसमें जो थोड़ा सा अंतराल आता है, इसलिए तिथियां और दिन की तिथियां बदल जाती हैं, क्योंकि जो हमारा कैलेंडर वर्ष है, जो जनवरी फरवरी के रूप में हम मनाते हैं, केवल सौर चक्र पर आधारित है। इसलिए हर 72 वर्ष बाद यह तिथि एक दिन आगे चली जाती है। 19वीं सदी में हम लोग या इसके पहले 13 को मनाते थे, फिर पिछली सदी में हम लोग 14 को मनाते थे। तो हमारे मन मस्तिष्क में है कि 14 को ही मनाया जाना चाहिए, जबकि ये 2012 से इसकी गणना के अनुसार ये 15 तारीख को हो गया है और अगले 72 वर्षों तक 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, उसी तिथि में पर पड़ेगा। क्योंकि 72 साल में अभी 60 साल बाकी है, इसलिए सुस्पष्ट रूप से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व है और अगले 60 वर्षों तक इसी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व पंजाब के लोग मनाते हैं। थोड़ा लोहड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं। उसमें कैंप फायर टाइप की होती है, लकड़ी जलाते हैं, गीत गाते हैं, तमाम प्रकार के आयोजन करते हैं, खाने पीने और शक्कर और मिठाई बांटते हैं। वास्तविकता यह है कि भट्टियों के एक राजा को आक्रांताओं ने लूट लिया था, उनको परास्त कर दिया था, माता पिता सबको काट दिया था। वो भट्टी जो था, उसका जो लड़का था, वो एक डकैत के रूप में आ गया। तो समाज के छोटे गरीबों की का सहयोग करता था, बड़े बड़े राजाओं को लूटता था। उस समय की ये व्यवस्था हो गई थी कि हिंदुओं के जो गरीब लोग थे, या यूँ कहिए कि छोटे लोग थे, उनकी 14-15 साल की बालिकाओं का अपहरण कर लिया जाता था और उनकी किसी परकीय व्यक्ति से शादी करा दी जाती थी। एक ब्राह्मण की 2 लड़कियां थीं, उनको भी ऐसे खरीद लिया गया और किसी से शादी कराई जा रही थी, लेकिन भट्टी ने वहां आक्रमण कर दिया, सब लोगों को मार दिया और उन लड़कियों को ले आकर के फिर जिनको वो लोग चाहते थे, उनके माँ बाप, उनसे शादी कराई जा रही थी। और उस समय बाहर बहुत तेज सारे लकड़ी जलाई गई थी, फेरे चल रहे थे, 4 फेरे मात्र हुए थे, तब तक भट्टी को भी मार दिया गया था। उसी याद में अभी पंजाब में सुनने में आता है कि केवल 4 ही फेरे लिए जाते हैं। उसी की याद में हिंदू धर्म के रक्षार्थ जो भट्टी का बलिदान था, उसके लिए लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। रही बात मकर संक्रांति की, कितनी बड़ी परिकल्पना है हमारे संस्कृति की कि हमारे यहाँ धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और सूर्य को अगर जिस समय मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा का ज्ञान भी पाश्चात्य देशों में नहीं था, उस समय भी मकर रेखा से इधर आ जाता था सूर्य का प्रकाश, और उसे उत्तरायण बोलते थे। उसके बाद हम सारे लोग जानते, भीष्म पितामह इस उत्तरायण की प्रतीक्षा में ही सरसैया पर लेटे रह गए, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी।
इसी दिन शुक्र का उदय होता है, वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। सारी कैलकुलेशन, सारी गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति की हैं। और जैसे जैसे उत्थान का क्रम शुरू होता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, मनुष्य के अंदर आलस्य समापन होता है, कर्मठता बढ़ती रहती है, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। गुड़ और तिल, इन सबका जो कार्यक्रम होता है, तिल जो है समाज के समरसता का प्रतीक है। समाज के सारे लोगों को एक गुड़ क्या है? गुड़ एक भारतीय व्यवस्था है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसपे सारे लोग चिपके हुए हैं। चाहे कितने मतावलंबी हों, भारतवर्ष में कितने मतावलंबी पैदा हुए, हर व्यक्ति ने अलग पंथ निकाला, लेकिन सारे पंथ हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसका द्योतक है। इस दिन खिचड़ी हम लोग बना के घर घर खाई जाती है, ये समरसता का प्रतीक है। खिचड़ी माने सबको मिला दीजिए, चावल है, दाल है, मसाला है, सब्जी है, सब चीज़ों को मिला दीजिए। से कभी कभी जैसे कहते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब सब कुछ को मिला दिया, सबको एक साथ मिलाया। ऐसे समाज के सारे लोगों को, जो निर्धन है, जो संपन्न है, जिनको आप छोटी जात का मानते हैं, बड़ी जात का, सब कोई लोग एक साथ भोज करते हैं। समरसता है, हमें कोई अलगाव नहीं है। सबके अंदर जो उसमें घी डाला जाता है ना, थोड़ा सा घी डालते, घी पूरे थाली में फैला रहा, तो घी जो है हमारी जो है भारतीय दर्शन का प्राण है। तो सबके सबके थाली में समान रूप से प्रवाहित होता है, और वह एक चेतना हमें देता है कि आज के दिन हम सब संकल्प होकर के एक साथ सब रहें, और गुड़ और तिल की तरह एक साथ समाहित रहें, और हम इस समाज में जो उच्च विचार हैं उनको लेते हुए, जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन होता है, वैसे वैसे हम अपने मानसिकता में, कार्य में, शक्ति में, सब प्रकार से उन्नयन करें, और एक बहुत श्रेष्ठ, स्वस्थ, संपन्न समाज का निर्माण करें। यह एक संदेश देता है इस दिन। इसलिए हम सारे लोग पूरे देश में खिचड़ी का पर्व जिसे कहते हैं, कहीं की पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने का मतलब अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करें, हम अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने का संदेश है। और समरसता का दसों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन मनसा बरसाएं। ये बरसना क्या है? अपने ज्ञान से, अपने कर्म से समाज को रसानुभूति कराना है। ये हम लोगों का एक संकल्प है। उस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ते हैं, तभी मकर संक्रांति का यही महत्व है और इसकी आवश्यकता है समाज में। आज कुछ अधिक है, क्योंकि आज समाज में जो विषमताएं हैं कुछ अधिक बढ़ गई हैं। उन सब विषमताओं को दूर करके एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है।